सुबह उठ के सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है ना कि यार क्या करें क्या नहीं। मेरा पूरे दिन का शेड्यूल बिल्कुल टाइम टेबल सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, कोई चेंजेस नहीं। सुबह तो उठ गया, उसके बाद अपना फिर लैपटॉप पे बैठ जाना, काम करते रहना, वही सब मेरा डेली रूटीन है। आज के रूटीन में थोड़े से चेंजेस हैं, जब कि मुझे आज अराउंड शाम को कहीं जाना है। उसके अलावा दिन में पहले भी तो एक मीटिंग है मेरी टीम के साथ, जो कि अराउंड 9 बजे समथिंग होगी। उस मीटिंग के बाद मैं सब लोग जो मेरी टीम है उनसे मिलूँगा, क्लाइंट्स से कम्युनिकेट करूँगा। देन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मुझे आगे के प्रोजेक्ट्स पे कैसे वर्क करना है, या जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर मुझे क्या करना है। सो फिलहाल में जो चीज़ चल रही है वो ये है कि अभी मैं उठाऊँ थोड़ी देर पहले, उठने के बाद छत पर गया, वॉक किया, और एक्सरसाइजेस करना तो मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर रखा है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं है, या वैसे तो मैं यार क्या ही हेल्थ के मामले में कुछ भी नहीं हूँ, नॉर्मल सी बॉडी है। बट हाँ, अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपने साथ चेंजेस करनी है, मतलब चेंज करनी है। अपनी बॉडी के साथ भी चेंजेस करने हैं, बिजनेस में भी थोड़ी अलग लेवल पे अब मैंने स्ट्रैटेजीज प्लान की हैं। कल मेरी पूरी टीम के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने टीम से डिस्कस किया कि हमें बाकी कंपनीज़ को और हमारी जितनी भी कंपनीज हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से ग्रो करना है। सो फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि अभी हमारी जो मीटिंग होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं और हमारे जो हमारा डेली वर्क है उसको। कल मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके थ्रू हर पर्सन का जो वर्क है वो कैलकुलेट किया जा सके प्रॉपरली, और सबको पता रहे कौन किस चीज़ पे काम कर रहा है, क्या काम आगे हो रहा है और किन किन काम। सो जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद ये रहेगा कि हमारे को पता रहेगा कि हमने क्या काम किया है, हमारे किस किस प्रोजेक्ट्स पे हमारा फोकस है। मेनली हमारी जो प्रेजेंट कंपनीज़ हैं जिन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे प्रेजेंट क्लाइंट्स हैं, प्लस जो फ्यूचर क्लाइंट्स होने वाले हैं उनके ऊपर जो हमारा काम है, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड रहने वाली हैं अब से। और हाँ, मेरे व्लॉग्स भी अब से ऐसे ही टाइमलाइन रहेंगे, हमेशा आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज लाइफ में चेंज हुई हैं। लाइक जिस चीज़ की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, बस थोड़ा सा उस वजह से मुझे एक मतलब पॉजिटिव साइन मिला है। और हाँ, उस पॉजिटिव साइन की वजह से, मतलब पॉजिटिव तो नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, बट हाँ ओके समथिंग है। बट हाँ, उस चेंज की वजह से काफ़ी कुछ और भी चेंज हुआ। और आज वैसे मैं बता दूँ आपको, आज हनुमान जयंती है, और आज का दिन पता नहीं क्यों ट्यूसडे एंड हनुमान जी से रिलेटेड जो भी दिन होते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। होप कि आज का दिन भी मैं कुछ अच्छी चीज़ों को फोकस कर सकूँ। मैं किसी चीज़ का कभी आशीर्वाद नहीं मांगता, लेकिन मुझे एक चीज़ का भरोसा होता है, वो हमेशा मेरे साथ है। पता नहीं क्यों, शायद से बचपन से ही कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। उसके अलावा आज जो काम है मेरा, हर एक चीज़ पर प्रॉपर फोकस रहने वाला हूँ। उसके बाद मुझे बाहर मीटिंग के लिए भी जाना है, और मॉर्निंग मीटिंग जो टीम के साथ होने वाली है उस पर भी फोकस रहेगा। उसमें सारी काम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको उसका एक शॉर्ट दिखाऊंगा कि हम लोगों ने मीटिंग में किस तरह से डिस्कस किया, क्या चीज़ें चल रही थी। और अभी भी अब मैं वैसे ब्रेकफास्ट तो कर चुका हूँ, अब मेरा जो फोकस है वो काम के ऊपर है। सो मैं अभी जा रहा हूँ अपने डेस्क पे और अपना काम करूँगा, और आपको शॉर्ट भी दिखाता रहूँगा कि हाँ मैंने किस तरह से क्या क्या काम कर रहा हूँ। ओके, देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें भी और आज का जो पूरा काम मेरा रहने वाला है उन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मतलब फोकस्ड रहकर ध्यान दूँगा। और हाँ, अभी मैं अपने डेस्क पे बैठने जा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, क्या मैं डिज़ाइनिंग पार्ट्स पे ध्यान दे रहा हूँ, या क्या मेरी स्ट्रैटेजीज़, क्या मेरी प्लानिंग्स होने वाली है। सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम दिखाता रह रहा हूँ, आप देखते रहो, और आपके साथ बातें भी करता रहूँगा, सब कुछ बताता रहूँगा, और बहुत मज़ा आने वाला है। अभी बैठ के मैंने जैसे बताया कि मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करनी थी। सो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ों का स्केड्यूल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का बनाया, एक स्ट्रैटेजी प्लान की कि मुझे किन किन वर्क्स पे फोकस करना है। मैंने नोट डाउन किया जब, तो देखा कि यार यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बहुत टाइम से नहीं कर रहा था, और शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और अगर एज अ बिजनेस मैन
आप लोग ये गलतियाँ करोगे तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है आप लोगों को भी, बिकॉज यंगस्टर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंस। आज के टाइम पे फाइनेंस और जो टीम होती है ना, ट्रस्टेड लोग नहीं मिलते हैं, और प्लस में फाइनेंस इतना ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं होता हर किसी का जो बिज़नेस कर सके। पर मेरी जो जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि किस तरह से आप बहुत कम से कम अमाउंट के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, उसे ग्रो कर सकते हो, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप सीखोगे जिससे कि आपकी स्किल्स तो डेवलप होंगी ही होंगी, प्लस आप अपने आप को भी एनहांस करोगे नेक्स्ट लेवल के लिए, और अपने बिजनेस, अपने फाइनेंशियल करियर को, अपने करियर को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से एनहांस करने वाले हो। और मैं जब अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था तो इसमें एक बहुत बेस्ट चीज़ मिली मुझे, जो कि आज मैं करने वाला हूँ एज अ कंटेंट राइटर। आई एम ऑल्सो कंटेंट राइटर, एंड बहुत ही धीरे धीरे मैं बहुत जल्दी मैंने अपने आप को कंटेंट राइटर से क्रिएटिव राइटर, मतलब अपने आप को स्विच किया क्रिएटिव राइटर में। एंड ऑल्सो मैं बहुत पहले से क्रिएटिव राइटर था, बिकॉज मैं स्टोरीज़ और ये सारी चीज़ें पहले भी बहुत लिखता था, पहले बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बनाना। बच्चों को अगर पहले मुझे स्टोरी सुनानी होती तो मैं पता है क्या, मैं उनको कोई पुरानी स्टोरी नहीं सुनाता था जो मैंने ऑलरेडी कहीं सुनी हो, बहुत कम, ऐसा रेयरली होता था। ज़्यादातर मैं क्या करता था, मैं स्टोरीज़ भूल जाता था, पुरानी जो स्टोरीज़ होती थी ना मुझे याद नहीं रहती थी, मैं न्यू स्टोरीज़ उन्हें बनाता था। क्रिएटिविटी ऐसी थी, मैं कुछ ना कुछ नया बनाता था उनके लिए, मतलब हर चीज़ हर मोमेंट में कुछ नया जो उन्हें अलग तरीके का कुछ एक्सपीरियंस दे, कुछ मज़ा, कुछ ट्विस्ट, टैंगीनेस, बहुत सारी चीज़ें होती थी, खट्टा मीठा सब कुछ मज़ेदार होता था। लेकिन उन्हें स्टोरी सुनने में मज़ा भी आता था। अगर हॉरर स्टोरीज होती थी मैं कोशिश करता था कि उसमें कैसे और ज़्यादा हॉरर इफेक्ट्स या और ज़्यादा हॉरर थिंग्स ऐड कर सकते। आज जैसे मेरा जो टू डू लिस्ट है, आज मेरा जो वर्क लिस्ट है कि मैं आज क्या क्या करने वाला हूँ, उसमें से एक चीज़ बहुत ही प्यारी है, वो है म्यूज़िक स्क्रिप्ट। जो कि मुझे आज एक स्क्रिप्ट बनानी है, मतलब एक स्क्रिप्ट लिखनी है, सॉन्ग के ऊपर है, मतलब एक बेसिकली एक सॉन्ग लिखना है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी और कंपनी के लिए लिख रहा हूँ, ये मैं अपने ही प्रोडक्शन हाउस के लिए लिख रहा हूँ, बिकॉज जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो भी इंडिविजुअली मतलब ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट सॉन्ग्स लिख सकूँ जो हमारे चैनल को और हमारे प्रोडक्शन हाउस को ग्रो कर सके, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिविजुअल हैं। सो बेस्ट हमें ये देखना होगा कि हम कैसे म्यूज़िक स्क्रिप्ट्स लिखें और उन स्क्रिप्ट्स को इंडिविजुअली प्रमोट किया जा सके। ठीक है, फ़िलहाल के लिए ये एक इंटरेस्टिंग थिंग थी जो आपको बतानी थी, और इसके अलावा मेरा बहुत ही टाइट स्केड्यूल है जिसमें मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता रहूँगा, और प्लस में ये सारे काम जो मैं आज करने वाला हूँ वो आपको मैं करके दिखाऊँगा भी। ठीक है, देखते भी रहो, मज़ा करते हैं, और फिर बताता हूँ कि कैसा रहने वाला आज का दिन। मेरी जो 9 बजे की मीटिंग थी वो मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट की, एंड उसके बाद फिर मैं अपने डिज़ाइनिंग पार्ट पे लग गया। डिज़ाइनिंग पार्ट में मैंने वर्क किया। देन दैट मीन्स कि मेरे को काफ़ी सारी पोस्ट बनानी थी। काम करते करते याद आया कि मैंने एक पोस्ट, मतलब एक्चुअली आज हनुमान जयंती है और मैंने इस पर पोस्ट ही नहीं बनाई है अपने क्लाइंट्स के लिए भी और अपनी कंपनीज़ के लिए भी। तो पहले मैंने उस चीज़ पे वर्क किया, उसके बाद फिर मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने फिर डिज़ाइन और थोड़ा स्ट्रैटेजीज़ कंटेंट पे थोड़ा वर्क किया।
कुछ स्ट्रीमलाइंस किए। उसके बाद फाइनली फिर मैंने अपने जो पेंडिंग डिज़ाइंस थे और जो कंपनीज ऐसी हैं जिन पे मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था, उन पर मैंने बेहतरीन तरीके से डिज़ाइनिंग की। आई मीन सोशल मीडिया डिज़ाइंस, एड डिज़ाइंस एंड काफ़ी सारे क्रिएटिव्स बनाए। देन उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। उसके बाद फिर मैं एक बहुत ही फ्रेश मूड के साथ नेक्स्ट जो हमारी थिंग्स होने वाली है उन पर काम करूँगा। सो देखते हैं कितना मज़ा आएगा। और आगे के काम में काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, शेयर करता रहता हूँ। सोशल मीडिया के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और भी बनाई। एज लाइक मैंने अपने लिए भी कुछ काफ़ी सारे डिज़ाइंस, क्रिएटिव्स पोस्ट बनाए हैं जो कि मैं धीरे धीरे सोशल मीडिया पे शेयर करता रहूँगा। आई मीन मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहूँगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ, तो एक बार जाइए और मेरा इंस्टाग्राम चेक कीजिए और वहाँ पर देखिए कि मैं किस तरह से एक्टिव रहता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। वैसे वहाँ पर मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मैसी है, लेकिन आप लोगों को वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज मैं कुछ भी ऐसा पर्सनल नहीं रखता हूँ, सब कुछ पब्लिक है। आप देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हो। ओके, मेरा जो अभी तक का काम था मैंने कर लिया है और फ्रेश होने के बाद काफ़ी ताज़ा फील हो रहा है। और अब पहले मुझे कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनको अपडेट करना है, मतलब मेरी कंपनी की वेबसाइट्स हैं, उन्हें मैं अपडेट करूँगा। देन उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊँगा कि हाँ मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ क्या चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या अपडेट्स किए हैं, किस टाइप की मैं वेबसाइट्स डिज़ाइन कर रहा हूँ और किस टाइप के मैंने क्रिएटिव्स डिज़ाइन किए हैं, वो सब कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, बी रेडी फॉर दिस। इनफैक्ट मैं घर से 2 महीने बाद बाहर निकला था। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने मतलब बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एंजॉय किया। सॉरी, आई थिंक 2 नहीं, 1.5 महीने हुए मेरे को। मैं 1-1.5 महीने से करके अंदर हूँ। बट 1-1.5 महीने बाद मैं अपने घर से बाहर निकला, अपने दोस्त के साथ रियूनियन किया। काफ़ी देर हम लोग बैठे, बातें की, काफ़ी सारी ऐसी बातें हुई जो कि हमारे बिज़नेस के बारे में थी और उसके अलावा उसकी जो जॉब लाइन है उसके बारे में थी। उन लोगों ने काफ़ी अलग लेवल पर वहाँ पर इंजॉय किया। बिकॉज ही इज़ अ most senior graphic designer, in fact not only a graphic designer, motion designer and 3D and many of things. He's a designer, he's a creative lead. उसके अलावा फिर मैंने वहाँ से आने के बाद अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो मैं आके सीधे सो गया। फिर उसके बाद अब मैं ब्लॉग कंप्लीट करके और अब ये ब्लॉग अपलोड करूँगा। और ये आप लोगों को आज तो नहीं मिलने वाला, ये कल देखिएगा, कल ये अपलोड हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि इसमें आपको क्या समझ में आया, क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में, और या बिज़नेस के बारे में, या उसके अलावा आपको डेली लाइफ रूटीन, ब्लॉगिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या जानना है। आप कमेंट कीजिए और मुझे जैसा आप चाहो वैसे सवाल कीजिए, क्योंकि मुझे भी मज़ा आएगा जब मैं अपनी चीज़ों को एक दूसरे किसी आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, देखिए और मज़े। तो मैंने अपना वेबसाइट का काम कंप्लीट कर लिया। इनफैक्ट वेबसाइट का काम करते करते इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, जब मैं अपनी टीम के साथ बैठ के काम कर रहा था तो अचानक ही मेरी वेबसाइट क्रैश हो गई। वो काम करना बंद कर चुकी थी। फिर मैंने उसको जब चेक किया तो देखा कि उसकी बैकएंड की फ़ाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और बैकएंड की फिर फाइल को मैंने एडिट किया, दोबारा से चेंज किया, और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसके बाद मैं उस चीज़ से फ्री हुई। दैन उसके बाद फिर मैंने जो न्यू वेबसाइट्स थी जिन पर मुझे वर्क करना था, मैंने सब न्यू वेबसाइट्स पे वर्क किया। एंड तो आज का दिन तो मज़ेदार रहा। ब्लॉग आपको कल अपलोड हो जाएगा, तो आप देखना। ब्लॉग देखने के बाद फिर आप मुझे बताना क्या कैसा लगा, और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपका डेली लाइफ, आपका जो डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरा जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं। कम्युनिकेट विद मी, ऐसे तो नहीं, बट कमेंट सेक्शन है ना, तो वहाँ पे आराम से आप बात कीजिए। जो आपको लगता है आप मुझसे पूछिए,
और अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग या IT की फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे बेझिझक होकर पूछ सकते हो, बिकॉज आई एम अ पर्सन कैन ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन। बट यार बड़े दुख की बात है, मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता, बट कोई बात नहीं, होता है। सो आज का ब्लॉग ये ख़त्म, कल अपलोड होगा, फिर उसके बाद कल एक नया ब्लॉग, एक नई स्टोरी मज़ेदार तरीके से।